Non-stop 100. दिल्ली से सड़े गुड़गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर गिरने के बाद कार से कुचलकर पति पत्नी की मौत। बाइक पर सवार थे प्रवीण कुमार राठौर और उनकी पत्नी अनुपमा। संतुलन बिगड़ने की वजह से गिरी बाइक। पुलिस के मुताबिक क्रूज कार चला रही महिला मौके से फरार। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी इको स्पोर्ट कार में आग। बाल बाल बचा ड्राइवर। असम के जोरहट में ऑस्ट्रिया से आए बुजुर्ग दंपत्ति पर 4 बदमाशों ने किया हमला। गाड़ी में की तोड़फोड़। मुंबई में बीती रात पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। सड़क की मरम्मत के दौरान फटी पाइपलाइन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस साल प्रधानमंत्री की मौजूदगी की टूटेगी परंपरा। आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम के चलते शामिल नहीं हो सकेंगे पीएम मोदी। देश भर में आज विजयदशमी का त्यौहार। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। विजयदशमी के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की सभा। उद्धव ठाकरे का होगा भाषण। मैसूर में 16वीं सदी से चली आ रही परंपरा के मुताबिक दशहरे का आयोजन। करीब 10 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद। फरीदाबाद की दलित हिंसा की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार है सरकार। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिलेंगे परिवार से। भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद हिंसा की भेंट चढ़े बच्चों का अंतिम संस्कार। गांव में अब तक तनाव। फरीदाबाद के दलित परिवार से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी। रिपोर्टर पर फूटा गुस्सा। कहा पीड़ितों से मिलना, फोटो खिंचवाना नहीं। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशुतोष। राजनीति किए जाने के बहाने सरकार छुपा रही है अपनी गलती। फरीदाबाद में दलितों को जिंदा जलाए जाने पर लालू यादव ने संघ पर साधा निशाना। कहा मोदी और गोलवरकर की दलित विरोधी किताबें जलाने की मांग की थी। इनके राज में दलितों को जलाया जाने लगा है। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में दादरी कांड को हादसा मानने से किया गया इनकार। कहा साजिश के तहत अखलाक की हत्या हुई। फरीदाबाद और दादरी की घटनाओं पर आरएसएस के भैया जी जोशी का बयान। धर्म के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर सरकार पर इशारों में उठाया सवाल। सभ्यता और संस्कृति को बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी, जिन्हें लोग चुनकर भेजते हैं संसद में। दाल की कीमतों को लेकर सरकार में हलचल तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुलाई थी उच्च स्तरीय बैठक। सस्ती दाल का किया वादा। जमाखोरों से करीब 36,000 टन दाल की बरामदगी, लेकिन विदेश से 5,000 टन की नई खेप से गिरेगा खुदरा भाव। नागपुर में दाल चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 2 ट्रक समेत 18 टन जब्त। दाल की कीमत 25 लाख से ज्यादा। यूपी के मुजफ्फरनगर में थोक विक्रेताओं की दुकानों और गोदाम पर छापेमारी। लगाई गई थोक और फुटकर कीमतों की लिस्ट। हरदोई में दाल की जमाखोरी रोकने के लिए अभियान। मिलावटी मिठाइयों के लिए भी लिए गए सैंपल। इटावा में भी खाद्य विभाग की टीम ने दाल के जमाखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। कई दुकानों पर छापे। अलवर में दाल के जमाखोरों पर बड़ी कार्रवाई। अलवर में छापेमारी में 310 किलो चना दाल बरामद। हाजीपुर में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी की चुनावी सभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। बिहार चुनाव में बदजुबानी का दौर जारी। जितन राम मांझी ने लालू यादव की तुलना रावण से की। हाजीपुर में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की फिसली जुबान। नीतीश को बताया मुलायम का रिश्तेदार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 26 अक्टूबर को बिहार में करेंगे रैली। सीतामढ़ी समेत पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में होगी राहुल की रैली। दुर्गा पूजा आयोजन पर भी चुनावी रंगत। दरभंगा में चुनावी नारों से हटे पंडाल। पटना सिटी के पहाड़ी इलाके में पुलिस की छापेमारी। 425 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। यूपी के बाराबंकी में बहुजन समाज पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का आरोप। फर्जी मामले में जेल भिजवाने की शिकायत।
जावेद खान ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप पर लगाया आरोप। लगातार दी जा रही है धमकी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को किया दोगुना। अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने लौटाया अखिलेश सरकार के 50,000 के पेंशन का प्रस्ताव। कहा, यश भारती योजना में मिलने वाला पेंशन गरीबों के काम में लगाया जाए। दाल की जमाखोरी में सबसे आगे महाराष्ट्र। छापेमारी में सबसे ज्यादा दाल महाराष्ट्र से बरामद होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जताई हैरानी। मंगलवार रात तक महाराष्ट्र में 190 करोड़ की कीमत की दाल जब्त। अकेले मुंबई में पकड़ी गई 22,336 टन दाल। सिंचाई घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने हुए पेश। खास कंपनियों को देकर उन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर पीएम मोदी को ढोंगी बताने वाले पोस्टर हटे। पोस्टर में बीजेपी के कई नेताओं पर तल्ख टिप्पणी। किसानों की आत्महत्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में बताने को कहा आत्महत्या की वजह। नवी मुंबई के एनआरआई कॉम्प्लेक्स फेज 2 में आग। बहुमंजिला इमारत में हादसा। बिल्डिंग नंबर 52 के 15वें और 16वें फ्लोर पर लगी आग। आग की वजह का पता नहीं। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कुरियर की गाड़ी से विले पार्ले में लूटी ज्वेलरी। आरोपी गिरफ्तार। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत। 3 की मौत, 8 घायल। मुंबई में बीच शहर एमएमआरडीए ग्राउंड में इंडियन एयरफोर्स के चॉपर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। 4 क्रू मेंबर महफूज। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के स्टाफ चेंजिंग रूम में था स्पाई कैम। एक स्टाफ की शिकायत पर खुलासा। आईसीयू में काम करने वाले संदीप नाम का कर्मचारी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है रिकॉर्डिंग की जांच। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नाबालिग से बलात्कार। फैक्ट्री मजदूर पर रेप का आरोप। गुड़गांव में बर्थडे पार्टी पर डीजे को लेकर हुए झगड़े में बीबीए के छात्र की पीट कर हत्या। 3 युवक गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सिंघल के फेफड़े में इंफेक्शन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फिर किया मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला। कहा, मुख्यमंत्री ने सर्वे की गलत जानकारी दी। बोले, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दिल्ली सरकार ने ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की। 50,000 कर्मचारी होंगे नियमित। दशहरे पर कार फ्री डे को कामयाब बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कसी कमर। लोगों की सुविधा के लिए फ्री शटल बसें होंगी मौजूद। लाल किले से इंडिया गेट तक साइकिल रैली। इस रूट पर 20 एक्स्ट्रा शटल बसों के चलने के इंतजाम। मां की शक्ति पूजा के बाद आज प्रतिमा विसर्जन। दिल्ली के घाटों में खास इंतजामात। बदले गए हैं ट्रैफिक रूट। यूपी के शामली में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। परिवार के 3 और लोग दे चुके हैं अपनी जान। 90,000 कर्ज के एवज में 20 बीघा जमीन की कुर्की। परिवार ने जंतर मंतर पर परिवार सहित आत्महत्या की दी थी धमकी। मथुरा में आबकारी विभाग की टीम की छापेमारी। 25 लाख की अवैध शराब जब्त। कानपुर पुलिस ने बालू माफियाओं के अड्डों पर मारा छापा। 2 जेसीबी समेत 4 डंपर वालों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पैसे को लेकर आपस में 2 समुदायों में भिड़ंत। 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। जमशेदपुर पुलिस ने जेम्स बेनेट नाम के नाइजीरियन को मुंबई से किया गिरफ्तार। 12 लाख की ठगी का आरोप। अलीगढ़ में 4 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या। पूरे इलाके में तनाव। कानपुर में बच्चे की मौत पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में हैवानियत की हद। 1 साल की बच्ची के रेप। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। जयपुर में नौकर ने की मालिक की हत्या। 7 महीने से घर वालों को करता रहा एसएमएस। मौन व्रत में हूं, ले लिया है संन्यास। श्री अकाल तख्त के 5 प्यारों ने किया 5 तख्त साहिबानों के जत्थेदारों को तलब। 23 अक्टूबर को पेशी के आदेश।
5 प्यारों में से एक सतनाम सिंह ने कहा, डेरा सच्चा सौदा के मामले में किए फैसले से पूरी दुनिया में सिख कौम हुई है शर्मिंदा। तरनतारन में सिखों के जाम की वजह से दूल्हे की आफत, बारातियों के साथ 4 किलोमीटर तक चले पैदल। लुधियाना में पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने किया फ्लैग मार्च, शहर में तनाव बरकरार। पंजाब में अलग अलग शहरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां तैनात, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस ने एक HIV पॉजिटिव मरीज को किया गिरफ्तार, जानबूझकर 300 महिलाओं से बनाए शारीरिक संपर्क। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, अब तक 56 लोगों की मौत, 478 स्वाइन फ्लू के मिले मामले। धर्मशाला में तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रिसर्च स्कॉलर्स ले रहे हैं हिस्सा। पाक से आए हिंदू परिवारों के समर्थन में जैसलमेर में कैंडल मार्च, भारत में रहने की कानूनी इजाजत देने की मांग। दिल्ली में सर्दियों का मौसम की दस्तक देने को है तैयार, 25 और 26 तारीख को दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान। पटना में एफिल टावर जैसा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, कहीं पहाड़ तो कहीं आइसक्रीम के चम्मच से बने हैं पंडाल। दिल्ली में इको फ्रेंडली पंडाल सुर्खियों में, बांस, जूट और लकड़ी से हुआ है निर्माण। सूरत के उमिया धाम में 25,000 दियों की महाआरती, स्वच्छता के नाम का संदेश। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ रामलीला में बच्चों की भी भूमिका, वोटिंग से तय करते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बाद चौथा पुतला किसका हो। ऋषिकेश में आयोजित रामलीला में नए जमाने की छाप, फिल्मी गानों पर नाची शूर्पणखा। पटना के पूजा पंडाल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे, कहा भक्त के रूप में आया हूं दर्शन करने। रायपुर में हनुमान की वेशभूषा में सजकर गरबा, हनुमानी गरबा लोगों में खासी प्रिय। छत्तीसगढ़ में कंक्रीट के रावण बनाने की पुरानी परंपरा, पूरे साल बुराई पर अच्छाई के विजय का संदेश देना मकसद। विशाखापट्टनम में नोटों से मां दुर्गा का श्रृंगार, 2.5 करोड़ की लागत। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में बनेगा रिकॉर्ड, 13,000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ नृत्य कर बनाएंगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल के सोलन की रहने वाली श्रुति गुप्ता ने हासिल की नई कामयाबी, सबसे अधिक ऊंचाई पर कथक करने का रिकॉर्ड। लाहौल स्पीति में 5,242 मीटर की ऊंचाई पर सांस लेना होता है मुश्किल, यहां श्रुति ने 7 मिनट तक किया डांस। गाजियाबाद में मौत के कुएं में स्टंट दिखा रही है राधा, बाइक और कार से दिखाती है करतब। बिहार के सारण जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए माननीय अवस्थी को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, राजेंद्र स्टेडियम में कार्यक्रम। राजस्थान के धौलपुर में मुहर्रम के लिए ताजियादारी की तैयारियां, चावल, दाल, बिस्किट और सितारों से सजावट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही है टीम इंडिया, सीरीज बचाने के लिए आज की जीत बेहद जरूरी। चेन्नई में धोनी का बेमिसाल रिकॉर्ड, धोनी ने 153 से भी ज्यादा की औसत से बनाए रन। चोटल जेपी डुमनी दक्षिण अफ्रीका टीम से बाहर, तेज गेंदबाज मॉन मॉर्टल का खेलना भी तय नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरियार खान ने भारत पाक सीरीज पर बीसीसीआई से मांगा साफ जवाब, देरी हुई तो पाकिस्तान इससे इनकार समझेगा। पीसीबी अध्यक्ष ने दी है धमकी, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से नाम वापस ले सकता है पाकिस्तान। भारत में होने वाले नेत्र बाधित क्रिकेटरों के एशिया कप से पाकिस्तान ने वापस लिया अपना नाम, शिवसेना के विरोध की वजह से यह फैसला। बीसीसीआई ने वीवो को अगले 2 साल के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप देने का किया ऐलान, पहले पेप्सी के पास था स्पॉन्सरशिप। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कालिस कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस की लेंगे जगह।